बड़ी खबर हमें मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। आपसे थोड़ी देर पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, उनकी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब सोर्सेस से खबर मिल रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी शख्स की यह गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की टीम लंबी पूछताछ उनसे कर रही थी और सूत्र बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। रांची के कथित जमीन घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यह पूरी पूछताछ उनके साथ हुई है। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं अश्विनी जी। कहा यह जा रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार है किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए शख्स की गिरफ्तारी हो गई। आस्था जी, लालू प्रसाद यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी और जयललिता जी की भी गिरफ्तारी शायद हुई थी मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन ये सभी जितने जो आज बेईमान लोग हैं धीरे धीरे अब पकड़ में आ रहे हैं। कहां से पैसा लाए, कैसे लाए। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री जो कि एक आदिवासी हैं, 250 करोड़ के बंगले में दिल्ली में कैसे रहते हैं, ये संपत्तियां कहां से आई, ये संस्थाएं जांच करेंगी और जांच करने के बाद ये धीरे धीरे सब सच सामने आएगा। जो माननीय मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही स्थिति आज आ रही है कि जो लोग भी हैं, जहां भी हैं, इन लोगों को पकड़कर निकाला जाएगा। और संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, उसके बाद भी इस तरीके से बवाल काटा जाता है। देश में भ्रष्टाचारी जहां भी होंगे, माननीय मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। संस्थाएं अपना काम करेंगी, उनको खुली छूट है। संस्थाएं न्याय संगत तरीके से काम करते हुए इन लोगों को घरों से निकालने का काम करेंगी। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बड़ा संदेश गया है। सूबे के एक मुख्यमंत्री पहले तो गायब रहे, लंबी पूछताछ उनसे हुई और उसके बाद उन्हीं के सीएम आवास से उनकी गिरफ्तारी। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है और यदि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी जो है वो जायज है। बस एक चीज थोड़ी सी अखरती है कि शायद ही अभी विपक्ष में कोई नेता बचा है जिसके पास ईडी की नोटिस नहीं आ रही है। तो ये बात गले से नहीं उतरती है कि विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं और जो सत्ता पक्ष के जितने नेता हैं वो सब साफ सुथरे हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कभी ईडी का मैंने कोई खबर नहीं सुनी कि किसी के पास नोटिस आया हो या पूछताछ हुई हो। तो ये बात थोड़ी सी जो है ये अखरती है। विपक्ष में जितने नेता हैं भ्रष्टाचारी। मेजर साहब, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव का कन्विक्शन कब हुआ, गिरफ्तारी कब हुई, उस समय शायद जो है यूपीए की सरकार थी और उस समय भी जो जांच होती थी वो सत्ता पक्ष के लोगों की होती थी। उस समय विपक्ष में हम लोग थे, हम लोगों की कोई जांच नहीं होती थी। यानी कि उस समय से ही हम लोग जो है कम से कम इस बात से निश्चिंत है कि हम बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं है। और वो जांच आज भी चल रही है। वो आप ही लोगों की तरफ जांच घूमी हुई है जो आपके समय से चल रही थी। भ्रष्टाचार से आप लोगों ने जो माल कमाया है, चाहे लालू जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, जिस तरीके से जयललिता जी के साथ वहां पर हुआ, ये सब लोग देखने। अरविंद केजरीवाल जी भी देखिए किस तरीके से शराब घोटाले में न्यायालय तो कह चुका है कि संजय सिंह के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत हो रहा है, 308 करोड़ का घोटाला हुआ है, जमानत नहीं मिल रही है। तो ये सारे घोटालेबाज एक दूसरे को गाली देते थे। आस्था जी, अभी कुछ दिन पहले ये अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते थे, सोनिया जी को गिरफ्तार करो, ईडी भेजो, उनके घर गिरफ्तार करके जेल में डालो, सब राज उगलेंगी। कुछ दिन बाद जो है वहां पर खैरा साहब गिरफ्तार हुए। वो कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके से जो है बवाल काटा। एक दूसरे को बेईमान भी कहते हैं और कह रहे हैं मेजर साहब यहां कि सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही पड़ रहा है। भाई आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग एक दूसरे को बेईमान कह रहे हैं, खैरा जी को मान साहब बेईमान कह रहे हैं। यहां पर सारे कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले को जायज ठहराया था। तो आप लोग तय कर लीजिए भाई, इंडिया अलायंस में बेईमान और इस बीच ठीक है अश्विनी जी, आपको रोक रही हूं। हमारे सहयोगी निरंजन सिंह हमारे साथ रांची से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, कहा जा रहा है कि ईडी जवाब से संतुष्ट नहीं थी। 7 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की गई हेमंत सोरेन से और वो केवल हां या ना में जवाब दे रहे थे। 40 से ज्यादा सवाल ईडी ने पूछे और उसके बाद उनको सीएम हाउस यानी वहीं आवास से ही अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद सियासी हलचल भी तेज है। खबर तो ये भी आ रही है कि राजभवन में भी विधायकों की परेड कराई जा सकती है। जी बिल्कुल, अभी सभी विधायक यहाँ पहुंचे हैं
और 5 विधायक को ही राज्यपाल से मिलने की अनुमति दी गई है। सभी विधायक यहाँ अभी देख रहे हैं राजभवन के बाहर बस लग गई है। 5 विधायक में चंपई सोरेन है, सत्यानंद भोक्ता है, प्रदीप यादव है, माले से विनोद सिंह है। यही 5 विधायक राज्यपाल से मिलने की अनुमति दी गई है और चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी है। झारखंड के अगला सीएम चंपई सोरेन ही होंगे, ये निश्चय हो गया है। इसको लेकर के कयास जो लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन होंगे, लेकिन अब जो है जो सीनियर लीडर है, मंत्री है, परिवहन कल्याण मंत्री भी हैं, उनके पास 2 मंत्रालय हैं, अब बनेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखिए मुख्यमंत्री सीधे अब जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जो कयास लगे रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन गए हैं। निश्चित तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि ये राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ जो लेटर है वो जारी देंगे राज्यपाल को। और निश्चित तौर पर अभी तुरंत मेरे सामने ही मुख्यमंत्री का काफिला अंदर प्रवेश कर रहा है, हालांकि उनकी सिर्फ अंदर गाड़ी गई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनती है कि नहीं, लेकिन इनके परिवार में भी इनके नाम पर सहमति नहीं बनी। अब चंपई सोरेन जो कि सरायकेला खरसावां के विधायक हैं और 5 बार के विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी हैं, निश्चित तौर पर साफ स्वच्छ छवि के हैं। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि इनके दोनों नामों पर, अब ये पूरी तरह से निश्चित हो गया है कि मुख्यमंत्री आगामी जो मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के वो चंपई सोरेन ही होंगे। अभी राज्यपाल से 5 जो टीम है, 5 लोगों की जो यहाँ मिलने के लिए गए हैं, उनमें माले के विधायक हैं, आरजेडी की विधायक है, जेएमएम के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, ये सभी मिलने की इनको अनुमति मिला है और बाकी सभी विधायकों को बाहर कर दिया गया है। यानी सिर्फ 5 विधायक ही मिल सकते हैं। सभी यहाँ जो गाड़ियां लगी हुई है पर्यटन विभाग की गाड़ी, इसी गाड़ी से सभी लोग यहाँ